नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं रैंकिंग का आज पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 3 में दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सुमन का स्थान दाएं से 9वां तथा सरिता का स्थान बाएं से 15वां है। यदि इन दोनों के बीच में 6 लड़कियां और हैं तो पंक्ति में अधिकतम एवं न्यूनतम लड़कियों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों छोरों का ये स्थान दिया गया है। एक आपका लेफ्ट से दिया गया है और एक आपका कहाँ से दिया गया, राइट से। तो देखो कैसे इसको लगाएंगे। हम सबसे पहले अधिकतम व्यक्ति की संख्या कैसे निकालेंगे। अधिकतम व्यक्ति की संख्या अधिकतम व्यक्ति की संख्या, इसके पहले जो मैंने कुल संख्या ज्ञात करना बताया था वैसे ही लगाना है। क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुल संख्या बराबर दोनों छोरों का योग और प्लस बीच की संख्या। अब दोनों छोरों का योग क्या है, एक 9 है और एक क्या दिया गया है, 15, और बीच की संख्या कितनी है, 6। तो आप यहाँ लिखेंगे 9 5 14, 24 हो गया, और 24 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 30। इसका उत्तर आ जाएगा 30। इसको समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है कि ये बाएं से स्थान है और ये किसी का कहाँ से है, दाएं से कह रहा है 9 है। देखो इधर लिखा है स्थान दाएं से किसका, सुमन का। कोई सुमन नाम की लड़की है, दाएं से उसका स्थान 9वां है। अब कोई जो है सरिता है, उसका बाएं से स्थान कितना है, 15वां है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 6 लड़कियां और हैं। कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। अगर ये 6 लड़कियां हैं तो यहां से लेकर यहां तक व्यक्तियों की संख्या, तो देखो 15 यहाँ, 6 आगे चलेंगे 21, और 21 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। अब हम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं उसको देखिए। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तो कुल संख्या लिखेंगे। कुल संख्या बराबर क्या होगा, दोनों छोरों का योग। पहले इसको जोड़ लेंगे दोनों, मतलब 15 और 9 को आपस में क्या कर लेना, जोड़ लेना। माइनस करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, बीच की संख्या, और प्लस इसमें 2 और, वो 2 कौन, 2 चीज, ये जो 2 नंबर दिया गया किसका है, एक सुमन और एक किसका, सरिता का। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे 9 धन 15 माइनस बीच की संख्या कितनी है, आपका दिया गया 6 और 2 और, तो यहाँ पे आप करेंगे 24, 24 माइनस क्या हो जाएगा, 8, बराबर ये आ जाएगा कितना, 16 के। ये उत्तर आ जाएगा। इसको समझने का प्रयास करिए, कैसे समझेंगे इसको, कैसे, क्या चीज क्या कह रहा है। देखो इसी का स्थान बाएं से कितना है, 15 है, और दाएं से उसका स्थान कितना है, 9वां है। कह रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो अधिकतम में मैंने कहा था यही बीच की संख्या को आपस में जोड़ दीजिएगा यहां से यहां तक, तो अधिकतम आएगा। लेकिन न्यूनतम का मतलब यह है कि कहीं यहाँ पे सरिता है और दूसरा कौन है, सुमन है। कहीं ये तो कहा नहीं गया कि सरिता सुमन के दाएं है या सुमन जो है सरिता के दाएं। तो यह भी स्थिति बन सकती है, ये जो लाइन है यहाँ पे आ जाए, ये ऐसे भी तो हो सकती है, ये यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 हो सकते हैं, और उसी 9 में 6 लोग और आ जाएंगे। तो देखो लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई। तो जब लाइन छोटी हो जाएगी, भाई देखो 6 लोग तो इसे अंदर ही हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, एक आगे बच रहा है। यही टोटल यहां से लेकर यहां तक 9 होने चाहिए। तो देखो 6 लोग इन दोनों के बीच में होने चाहिए, तो एक इसका स्थान तो 6 और एक सरिता का स्थान 6, 2 8, और एक और बचेगा क्योंकि 8 के बाद 9, क्योंकि इधर से लेकर कितने लोग होने चाहिए, 9। तो वही एक स्थान जो इधर बच रहा है, तो यहां से यहां तक कितने व्यक्ति हो गए, 15 यहां तक हैं, और एक इधर हो जाएगा कितना, 16। तो आप लगाएंगे इस कॉन्सेप्ट से।
ये हो जाएगा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। अब ध्यान रखिएगा, इस वाले प्रश्न में आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या नहीं आती, अधिकतम तो आ जाएगा लेकिन न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या नहीं आएगा। कैसे, ध्यान से देखो, हम अगर अधिकतम व्यक्ति की संख्या इधर निकालें, अधिकतम, तो वही निकालेंगे क्या, दोनों को जोड़ लो, दोनों का मतलब क्या है, एक 10 और एक कितना है 20, और बीच में कितना दिया गया है 9, तो आ जाएगा इसका क्या 20 10 30, और 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, अधिकतम संख्या आ गई। लेकिन जब न्यूनतम निकालेंगे, न्यूनतम, तो ध्यान रखिएगा ये ओवरलैप होता है, और ओवरलैप में इतना अंतर होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर, एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस पर पहुंचे, मतलब एक छोर से दूसरे के पहुंचे। अब न्यूनतम में ध्यान रखिएगा ये अपना बीच की संख्या है, और सबसे छोटा छोर कौन सा है, ये। अगर बीच की जो संख्या है अगर छोटे छोर से केवल एक कम है या बराबर है या उससे अधिक है, कौन, यदि, यहां पे ध्यान रखिएगा, यदि बीच की संख्या, क्या चीज, पहला पॉइंट, छोटे छोर से, छोटे छोर से एक कम या एक अधिक या उससे अधिक या उससे अधिक हो, तब बीच की संख्या, तब जो है, तब न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते, न्यूनतम संख्या नहीं प्राप्त होगा। तब कब प्राप्त होगा, तो दूसरा पॉइंट, बीच की संख्या, बीच की संख्या छोटे छोर से, छोटे छोर से कम दो कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, दो कम होना चाहिए। जैसे इधर देखो, यहाँ पे छोटा छोर कौन है 9, और बीच की संख्या क्या 6, तो ये जो है कितना कम है 3, इसलिए यहाँ पे न्यूनतम संख्या निकल आया। लेकिन इस वाले में देखो, यहाँ पे छोटा छोर कौन सा है 10, और उसके बाद बड़ा छोर कौन सा है 20, और बीच की संख्या कितनी है 9, ये बीच की संख्या है, ये छोटा छोर है। इन दोनों में कम से कम डिफरेंस कितने का होना चाहिए, कम से कम 2 का होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, केवल 1 का। अगर 1 का है तो न्यूनतम संख्या नहीं निकाली जा सकती। इसका उत्तर यह होगा, अधिकतम तो निकलेगा लेकिन न्यूनतम संख्या नहीं निकलेगा। न्यूनतम कब निकलेगा, जब जब छोटा छोर वो है बीच की संख्या से कम 2 बड़ा हो, कम से कम कितना बड़ा हो, 2 बड़ा होना, या कह सकते हो बीच की संख्या छोटे छोर से कम 2 कम होनी चाहिए। यहाँ पे 1 कम है, अगर यहाँ 10 होगा तो दोनों 10 होगा, तो यह कंडीशन आ जाएगा, दोनों बराबर होगा तब भी नहीं निकलेगा, 1 11 हो जाएगा तब भी नहीं निकलेगा, 12 हो जाएगा तब भी नहीं निकलेगा, ओवरलैप बन ही नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम अगर ये 2 कम है तो निकल आएगा। अब इसके आगे का स्थान परिवर्तन से ही क्वेश्चन था, उसमें आपका जैसे किसी व्यक्ति का दिया रहता है, पहले उसका 4 स्थान दिया रहता है, दाएं खिसक गया 4 स्थान, तो उसका हो जाएगा कितना, हो जाता है 8। इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए और उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, राहुल को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह बाएं से 10वें स्थान, कितना स्थान और कहां पे किया जाता है, दाएं, अंडरलाइन करिएगा। फिर बाएं से उसकी स्थिति क्या हो जाती है, आ जाता है। स्थानांतरित करने से पहले या होने से पहले राहुल की स्थिति दाएं से क्या थी, ध्यान सुनिएगा। जैसे कोई एक रो है, ये देखो, इसमें कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, ये मान लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति में 40, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, राहुल को 4 स्थान दायां स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह बाएं से 10वें हो जाता है। कब बाएं से 10वां हो जाता है, जब 4 स्थान दाएं जाता है। इसका दाएं जाने मतलब जुड़ गया, इसका मतलब अगर वो बाएं, अगर ये 10वें पे आ रहा है तो कब कब आ रहा है, 4 स्थान दाएं जाने के बाद। इसका मतलब वह पहले जो है 4 स्थान पहले उसकी स्थिति रही होगी,
तो वो कहाँ पे रहा होगा, 6 पे। अब ध्यान से सुनो, अगर वो पहले, ये अभी की बात है, और ये कब है, पहले की, ये पास्ट है, और ये क्या है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में स्थानांतरित हुआ तो 10वां हो गया बाएं। कब हुआ जब 4 स्थान दाएं स्थानांतरित हुआ तब। इसका मतलब कि यह 4 स्थान पहले था। टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, 40। अब कह रहा है स्थानांतरित होने पर राहुल की स्थिति दाएं से क्या थी, तो पहले की स्थिति पूछ रहा है, तो पहले स्थिति इसकी बाएं से थी कितना, 6। अब उसका तुमको राहुल की स्थिति दाएं से पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिखने की कोई अब जरूरत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया था, यदि कुल व्यक्ति की संख्या दी गई हो और उसका एक छोड़ दिया गया हो तो अगला छोर कैसे निकालते हैं, अज्ञात छोर। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अज्ञात छोर निकालने के लिए कुल संख्या में से क्या करेंगे, ज्ञात छोर को घटा देंगे, ज्ञात छोर को क्या करेंगे, घटा देंगे, और उसी में लास्ट में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो देखिए क्या करोगे, कुल संख्या 40 है, उसमें ज्ञात छोर कितना है, 6, घटा दिए कितना आ जाएगा, 34, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। अब देखो करके देखो, टोटल 40 हैं, यहां तक 6 हैं, तो इसका मतलब आगे कितने होंगे, 34 होंगे। इसको छोड़ करके आगे 34, लेकिन यहां से गिनते आओ तो इन 34 लोगों को क्रॉस करोगे, फिर 35वें नंबर पे कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ये, कौन आ जाएगा, राहुल आ जाएगा। दाएं से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, अगर राहुल का स्थान, यदि राहुल का स्थान इधर से देखो 6 है, तो दाएं से क्या होगा, तो 40 में से 6 घटाओगे और एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अब ध्यान से, ये सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में 45 लड़कियां हैं, यदि पूनम को बाईं ओर 5 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह दाएं से 16वें स्थान पर हो जाती है। दाएं से कितना हो जाती है, 16। कब की स्थिति कह रहा है, ध्यान सुनो उसको, और यहां से यहां तक 45 लोग हैं, यह भी ध्यान में रखना। कह रहा है 5 स्थान बाएं स्थानांतरित होता है, और वो कहां हो रहा है, दाएं। अब याद रखिएगा, वो दाएं हो रहा है तब हो जा रहा है 10वां, और ये बाएं स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह दाएं से कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। दाएं से कितना हो जाता है, 16। तो अब दाएं से वह 16 हो रहा है, दाएं से कौन हो रहा है, 16, यहाँ पे दिया गया पूनम, ये पूनम को हो गया, पूनम का स्थान दाएं से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। कब हो रहा है, जब 5 स्थान वो क्या होता है, बाएं आती है। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि 5 स्थान और आगे थी, 5 स्थान और आगे थी, ठीक है ना। या कह सकते हो कि 16 में से 5 घटा दो तो वो पहले कहाँ पे थी, वो पहले थी कहाँ पे, वो दाएं से थी 11वें नंबर पे। किस नंबर पे, 11वें नंबर पे। तभी तो 5 स्थान खिसकाया तो आप कितना हो गए, 16। अब देखो पहले की स्थिति क्या है, 11 है, पहले की स्थिति क्या है, 11, और अभी की स्थिति क्या है, 16। तो अभी वाले से आपसे पूछ ही नहीं रहा है, वो पहले की स्थिति पूछ रहा है कि जो 11 पे थी पूनम, ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्थानांतरण से पहले, देखो लिखा भी है, उसकी स्थिति क्या थी, स्थानांतरण से बाएं से पूछ रहा है। तो देखो टोटल कितने हैं, 45, और इधर से स्थान इनका दाएं से कितना है, 11, तो बाएं से बताना है। तो यहां तक 11 हैं, तो आगे कितने होंगे, 34, आगे कितने होंगे, तभी तो जोड़ोगे 45 हो गए। अब यहां से गिनते चले आओ, जब यहां से गिनते चले आओगे तो यही व्यक्ति का स्थान यहाँ पे 34 के बाद कितना आ जाएगा, 35। तो यह 34 में एक जोड़ दोगे तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कहां से, बाएं से स्थान आ जाएगा। समझ गए भाई, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 45। हमने पहले की स्थिति ज्ञात किया, 5 स्थान इधर आया था तो हमने 5 घटा के पुरानी स्थिति को ज्ञात किया। पुरानी स्थिति से हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल 45 थे, पुरानी स्थिति यहाँ दाएं से 11 थी, इसके आगे कितने होंगे, 34, तभी तो 45 बनेंगे लोग। अब 34 में से क्या करोगे, 34 में एक और जोड़ दोगे, क्योंकि 34 लोग तो यहाँ तक हैं, और एक पूनम का स्थान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब रैंकिंग पार्ट में इतने टाइप के मुख्य प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसके आगे का जो हम आपसे चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पर। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।
धन्यवाद।